हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th के अंदर। नेशनलिज्म इन इंडिया से पहले आपने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रखा है। तो आप इसमें हम बात करेंगे कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई और किस तरीके से एक तरीके से फ्रीडम को दिलाने के लिए सही साबित हुई। तो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जब आएंगे सब सेक्शन के अंदर इस चैप्टर के, तो अगर इसको देखें हम, तो इसमें हम क्या देखते हैं बेसिकली कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन के बारे में बात करी जा रही है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू द न्यू एरियाज। तो 1919 के बाद ही ऐसा ये सब सारी चीज़ें क्यों हुई है? तो इससे पहले कुछ और भी चीज़ें हुई थी जो गांधी जी ने किया, और गांधी जी के आने के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें उभर के आई और बहुत बड़ा मास मूवमेंट हुआ, होने लग गया। ये सारी चीज़ 1990 के बाद ही क्यों हुआ, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहाँ से लेके आए गांधी जी। तो सत्याग्रह के बारे में जब हम यहाँ बात करते हैं, तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, 1915 के अंदर जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट। मतलब वहाँ पे जो नस्ल भेद के खिलाफ जो है इनकी लड़ाई होती है, उसमें वो सक्सेसफुली जीत के यहाँ आते हैं। उसके बाद यहाँ एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जब वो आते हैं यहाँ पे, तो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया Mahatma Gandhi successfully organized Satyagraha movement in a various place. In 1970, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। जो 3 कठिया पद्धति था, यानी 15% वाली जो बात थी यहाँ पे चंपारण एपिसोड के अंदर, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे चंपारण के अंदर ये सारी चीज़ें करी गई थी। 1917 के अंदर ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर भी इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक के बारे में बात करी गई थी। इन 1918 के बारे में बात करें तो 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर की कहानी है यहाँ पे। जब अहमदाबाद में तो 1980 के अंदर ये हुआ, 1970 में खेड़ा हो गया, 1916 के अंदर चंपारण की बात आई। तो इन चीज़ों ने, इन मूवमेंटों ने गांधी को जो है पूरे भारत के अंदर पॉपुलर बना दिया। अब रॉलेक्ट एक्ट आता है। रॉलेक्ट एक्ट क्या था? गांधी जी ने 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous powers to the repress political activities and allowed detention of the political। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं थी, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भारत के अंदर हो रही थी उसे अंग्रेजों ने क्या कहा था कि आप इसको दबाएं, जहाँ पे भी आप लोगों को देखें, ठीक है, उसको जो है वहाँ पे बिना कुछ पूछे जो है बंद करते। ये मार्शल लॉ के अंदर आया था, इसी के तहत जो है। अब आगे रिलाइज ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक, रेलवे वर्कशॉप एंड अ शॉप क्लोज डाउन। हड़ताल जो हुआ था, महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ, जो उन्होंने लॉ रखा गया था। तो अब यहाँ पे इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे एक रॉलेक्ट एक्ट जो है बना दिया जाता है। और रॉलेक्ट एक्ट के हिसाब से क्या होता है कि बहुत जगह जो है हड़ताल चली जाती है, हड़ताल हो जाता है, लेकिन होता क्या, ये सारी चीज़ 10 अप्रैल की बात होती है। उसके बाद 13 अप्रैल का दिन आता है। 13 अप्रैल जो है बैसाखी का दिन होता है, और इस 13 अप्रैल के अंदर एक घटना घट जाती है, वो जलियांवाला मस्जिद के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल के अंदर लोग एकजुट होते हैं, बैसाखी का पर्व होता है और लोग एकजुट होते हैं जलियांवाला बाग में, ठीक है। काफ़ी लोग जो है वो को नहीं पता होता कि एकजुट होना जो है मना है, और इस वजह से क्या होता है कि जनरल डायर एंटर द एरिया ब्लॉक। वो जो क्या करते हैं, जो बाहर निकलने का एरिया होता है उनको ब्लॉक कर देते हैं, और फायरिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला स्प्रेड क्रॉस टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन अ गवर्नमेंट बिल्डिंग। ये सारे काम होना शुरू हो जाता है जैसे लोगों को पता चलता है कि जलियांवाला के बाग के अंदर ये सारे कांड हुए हैं। तो उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें लोग जो हड़ताल पे चले जाते हैं। वाइल द रॉलेक्ट
Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement. It was still limited mostly to the cities to town. अब यहाँ पे होता क्या है, आगे के बारे में बात करेंगे. वाई नॉन कॉपरेशन. तो नॉन कॉपरेशन के बारे में जो गांधी जी कहते हैं कि इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 के अंदर उन्होंने एक किताब लिखी होती है हिंद स्वराज. और हिंद स्वराज में वो क्या बात करते हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियन पीपल. और ये बात सही है कहीं ना कहीं, जब तक हम उसे कॉपरेट नहीं करते वो लोग कभी भी, वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरीके से रूल करने नहीं आए थे, वो बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन हमने उनको कॉपरेट किया और उसके बाद जाके उन्होंने अपनी हुकूमत करी. तो अब इनके पास एक चीज़ ये आई कि हमने उनका सहयोग किया, हमने उनका कॉपरेशन किया, तो अब हम क्या करेंगे, नॉन कॉपरेट करेंगे. तो उनके पास जो है नॉन कॉपरेशन का आइडिया यहीं से आया. तो नॉन कॉपरेशन में क्या किया, बाइकआउट किया गया सिविल सर्विस को, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स. देन इन अ केस द गवर्नमेंट यूज्ड अ रिप्रेशन ऑफ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन. और थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली toward extensively mobilizing a popular support for the movement. Many with the Congress were however concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920, and they feared that movement might lead to a popular violences. In the month of September and December, there was an intense tussle with a Congress for a while they seemed अब यहाँ पे क्या होता है एक चीज़, फाइनली द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 20. कांग्रेस सेशन 1920 का जो है नागपुर में होता है. अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड. हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड. देखो नॉन कॉपरेशन क्यों लेके आया गया था कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, बाइकआउट किया गया. बहुत सारे लोग जो वकालत कर रहे थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, सिविल सर्वेंट ने जो है नौकरियां छोड़ दी और सबके सब जो है असहयोग करने लग गए. इसकी वजह से क्या हुआ, और ये चीज़ें ज़्यादा फैलने लगी. गांधी जी को भी डर था ऐसा कुछ ना हो जाए. उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट क्या है, मूवमेंट इन अ टाउन्स किस तरीके से फैला. ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं. तो द मूवमेंट इन अ टाउन, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेंट इन सिटी. थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल कॉलेज को जो है बच्चों ने छोड़ दिया. उसके बाद काउंसिल इलेक्शन वाला बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस. काउंसिल इलेक्शन जो होती है वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ड द एंटरिंग द काउंसिल वाज वन ऑफ द गेनिंग सम पावर, समथिंग द यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैज अक्रॉस. उसके बाद यहाँ पे क्या किया कि फॉरेन गुड्स वाला बाइकआउट किया गया, लिक्विड शॉप को जो है जला दिया गया एंड बहुत सारे काम हुए 1921 से 22 तक. यहाँ पे 1922 के अंदर जो है और यहाँ पे खादी लॉन्च कर दी गई, ये सारी बातें हुई. रिबेलियन इन द कंट्री साइड्स फ्रॉम द सिटीज, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड्स. इट ड्यू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ द पीजेंट्स, ट्राइबल्स भी इसके अंदर आए. ये सारी चीज़ें हुई. अवध के अंदर अगर हम बात करें इस चीज़ को, इन अवध पीजेंट वर लीड बाय बाबा रामचंद्र के बारे में बात करेंगे. एक सन्यासी थे हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंटर लेबरर. द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार के अगेंस्ट जो है मूवमेंट था. एंड लॉन्डर्स वर डिमांडेड फ्रॉम अ पीजेंट्स. हाई रेंट्स जो है पीजेंट से मांग थी लैंडलॉर्ड्स की, और वैरायटी ऑफ अदर सेशंस की. पीजेंट हैड टू अ बेगर एंड वर्क एट अ लैंडलॉर्ड्स. तो इस तरीके से क्या था, जितने भी किसान थे वो एक तरीके से वो भिखारी हो गए थे और उनके यहाँ काम करते थे. ये सारी बातें थी तो इनके खिलाफ था. द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड. तो एक ही टाइम में बहुत सारी थी. नॉन कॉपरेशन का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे जो है सिटीज़ में भी चल रहा था, उसके बाद जाके टाउन में भी चल रहा था, उसके बाद जाके ये सन्यासी रिवॉल्ट भी कुछ चलने लग गए थे साथ साथ में. तो ये एक मास रिवोल्यूशन हो गया था. सबको समझ आ गया था कि हम अब कॉपरेट नहीं करेंगे और ये नॉन कॉपरेशन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ट्राइबल पीजेंट चल रही थी, सारी बातें वही चीज़ें हैं. स्वराज इन द प्लांटेशन किस तरीके से हुआ, यहाँ पे स्वराज जो है प्लांटेशन में किस तरीके से हुआ. तो यहाँ पे प्लांटेशन के जब बारे में बात करेंगे तो वर्कर्स टू हैड देयर own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. For plantation worker in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined spaces. यहाँ पे क्या करते थे, जो भी चाय के बागानों में काम करते थे उनको घर
जो है नहीं जा सकते थे, वो वहाँ पे एक बंधुआ मजदूरी की तरह काम करते थे। और अंडर द इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट अ परमिशन एंड इन फैक्ट दे वर rarely given such permission. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. They believed the Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. और जब इन्होंने जो है नॉन कॉपरेशन के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि गांधी राज आ गया है और इसमें जो है सबको अपनी अपनी जमीन दी जाएगी, हम उस पर काम करेंगे, और वहाँ से वो लोग छोड़ के चले गए। जबकि एक एक्ट था, एक्ट ऑफ 1859, जो अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ, कोई भी प्लांटेशन वर्कर जो है काम को छोड़ के नहीं जा सकता है, वहाँ से भाग नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक और बात आती है चौरी चौरा की। चौरी चौरा जो है, चौरी चौरा में के अगर हम बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौरी चौरा इन गोरखपुर, a peaceful demonstration in a bazaar turned into the violent clash with the police. Hearing of incident, Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation मूवमेंट। इसके बाद क्या होता है, वो नॉन कॉपरेशन को एक तरीके से रोक देते हैं। अब टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस के बारे में बात किया जाए तो अगर हम अब नॉन कॉपरेशन के बारे में बात खत्म होगी तो इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन। 1922 के अंदर जो है चीज़ें ही ऐसी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से विथड्रॉ कर लेते हैं। किससे? इन चीज़ों से, कि अब जो है हम नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नॉट राइट ऑफ अ मास स्ट्रगल चाहते थे। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1990 दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज द ब्रिटिश पुलिसेस विद इन द काउंसिल्स, आर्ग्यू फॉर अ रिफॉर्म एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन कर देते हैं वो 1923 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बट द यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर अ मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर अ फुल इंडिपेंडेंस के बारे में ये बात करते हैं। अब यहाँ क्या आती है बातें, अब जब यहाँ पे आप लोग देखोगे इसमें, यहाँ पे द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा रहता है वर्ल्ड वाइड, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। एग्रीकल्चर क्राइसिस जो है बहुत बिल्कुल गिर रहे होते हैं। फ्रॉम 1926 कोलैप्स आफ्टर 1930 तक जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। एट द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाता है। पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। और रेवेन्यू पे करने के लिए किसान और अपने सामान को बेचने के लिए, हार्वेस्ट को बेचने के लिए, जो खेती होती है उन्होंने फसलें जो उगाई होती है उनको बेचने के लिए जो है बहुत परेशान रहते हैं, बहुत मुश्किल से बिकता है और प्राइसेस बिल्कुल एक तरीके से डाउन हो जाता है और वो अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ते। बाय 1930 द कंट्री साइड वाज इन अ टर्मोल आफ्टर अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट ब्रिटेन कंसिडर स्टेटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। साइमन लोग जो है सेटअप करते हैं ना रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में। अब यहाँ पे द प्रॉब्लम वाज द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। इस कमीशन के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं होता, दे वर ऑल ब्रिटिश। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड, जैसे ही साइमन कमीशन जो है भारत आता है लोग उसका विरोध करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, गो बैक साइमन, ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग participated in the demonstration in an effort to win them over the Viceroy Lord Irwin. October 1923 a vague offer of a dominant states of India in and यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होती। 1928 में जब साइमन कमीशन आता है तो उसे कहा जाता है कि गो बैक साइमन। रीजन ये होता है कि इसमें कोई भी जो है, ये बात तो करते हैं नेशनलिज्म की, लेकिन ये यहाँ पे कोई भी जो है इंडियन पर्सन इसके अंदर नहीं होता। सॉल्ट मार्च इसलिए लाया गया कि अब सॉल्ट ही एक ऐसी चीज़ है, कॉमन चीज़ थी जो जिसका मोनोपोली उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर रखा था और भारतीय लोगों को जो है नमक बनाने पे रोक था। महात्मा गांधी फाउंड इन अ सॉल्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। पूरे भारत को यूनाइट करने की एक ही चीज़ उनको दिखाई दी, नमक। उन्होंने क्या किया, 31 जनवरी 1930 के अंदर ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग इवेंट, मतलब इन्होंने जो है वाइसरॉय जो थे उस टाइम इरविन, उनको जो है 11 चीज़ों की मांग करी, लेकिन वो जो है उन्हें सहमत नहीं हुए। सम ऑफ दिस वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट की कुछ बातें थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड थी और कुछ इंडस्ट्रीज और किसानों के लिए मांग थी। आइडिया वाज टू मेक द डिमांड wide ranging so that all classes within an Indian society could identify with them and everyone could be proud
ब्रॉट टुगेदर इन ए नाइट कैंपेन। अब यहाँ पे क्या करते हैं महात्मा गांधी जो है नॉट फील फुल होता है 11 मार्च से, तो 12 मार्च से जो है वो अपना स्टार्ट कर देते हैं दांडी मार्च में बेसिकली इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएटेड, सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस असॉल्ट मार्च अकम्पेनिड 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। 78 वॉलंटियर्स उनके साथ जाते हैं। 240 मील होती है, 10 दिन 240 मील होती है, 24 दिन तक जो है चलते हैं, 10-10 किलो मील जो है एक दिन में ट्रेवल करते हैं और वो दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी और ही सेरेमनली वायलेट द लॉ को तोड़ते हैं और बाय अ बॉइलिंग सी वाटर। ही इज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये चीज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बढ़ाती है। और हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पीपल वर नो। अब यहाँ क्या होता है, सॉल्ट जो है साउथ के साइड में भी ब्रेक किया जाता है इस लॉ को, और साथ साथ में इन लॉ के अंदर जो है कहीं कहीं जहाँ सॉल्ट ब्रेक नहीं किया जाता तो वहाँ चौकीदारी कानून जो है उसको ब्रेक किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ होगा पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, विलेजेस ऑफिशियल्स रिसाइन एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल आर वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ जो बना देते हैं, मतलब उनको टैक्सेस देने पड़ते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, चरवाहे लोग रहते हैं। तो इस तरीके से जो है उनको वहाँ पे भी किया जाता है। ये सब जो है सिविल डिसओबीडियंस के तहत पे आता है। अब यहाँ पे जब इनसे ये चीज़ें नहीं हो पाती और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इरविन देखते हैं कि बहुत सारी हालत ख़राब हो गई है, तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है इनको बुलाते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931 बाय द गांधी इरविन। 31 में क्या होता है, देखो 1930 में इनको बुलाया जाता है लेकिन ये लोग नहीं जाते हैं। फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस होती है 1931 के अंदर, ये लोग जाते हैं, कहते हैं चलो चलते हैं और वहाँ पे हम जो है बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी जो इनको वापस भेज दिया जाता है ना हाफ नेक्ट फकीर बोल के, वहाँ पे भी बात नहीं मानी जाती। फिर 1932 में ये लोग नहीं जाते हैं। राउंड टेबल के बारे में यहाँ पे बताई दी गई है इन चीज़ों के बारे में। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पे जो होते हैं वो किस तरीके से इस मूवमेंट को देखते हैं। अगर 1932 के बारे में हम बात करें, जब सारी बातें हो जाती है, तो in 19 many of them refused to participate. The poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land they had returned from the landlords. मतलब सबको क्या करना होता है, कुछ लोगों की ज़मीन जो है फंसी हुई होती है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड उनसे उनकी टैक्सेस वो चाहते हैं कम हो जाए, तो ये सारी डिमांडेड होती है। एट द एंड अगर हम इसमें बात करेंगे यहाँ पे, तो द लिमिटेशन ऑफ अ सिविल डिसोबीडियंस कहाँ तक थी ये चीज़ें, तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज। वन सच ग्रुप वॉज द नेशन अनटचेबल्स who from around 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. For long the Congresses had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus, but Mahatma Gandhi declared that the Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. ये कहते हैं कि जब अनटचेबिलिटी को आप जो है यहाँ से नहीं हटाएंगे तब तक स्वराज लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कॉल द अनटचेबल को क्या बोलते हैं, हरिजन बोलते हैं, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड जिसको बोला जाता है। अब यहाँ पे एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या रोल है ये बताते हैं। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू अ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग अ सेपरेट इलेक्शन फॉर दलित। अब देखो क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो होते हैं फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, तीनों राउंड के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। अब क्या होता है कि पहले में ये जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, तीसरे में जाते। दूसरे में जो है महात्मा गांधी भी पहुंचते हैं और ये कहते हैं, अपोज करते हैं इन चीज़ों को, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो है अलग से सारी चीज़ें चाहिए। और द कॉन्फ्रेंस वाज डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित के लिए इनको डिमांड करते हैं। उसके बाद द अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड अ गांधी जी पोजिशन एंड द रिजल्ट वॉज अ पूना पैक्ट ऑफ September 1932 और इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट्स in a provincial and central legislative councils, but they were to be voted in a अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो है पूना पैक्ट के बारे में बात बताई जाती है, अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आगे के बारे में बात यहाँ होती है, ये चीज़ें
कि कलेक्टिव के बारे में बात करेंगे। कलेक्टिव बिलोंगनेस क्या है, नेशनलिज्म क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म तब बिलीव होता है, मतलब चीज़ें बनती है। बाल गंगाधर तिलक की यहाँ पे फोटो लगी हुई है। नोटिस हाउ तिलक इज सराउंडेड बाय द सिंबल ऑफ यूनिटी। तो नेशनलिज्म का सही मतलब यही है कि जब आपको बिलीव होने लगेगा कि वी आर यूनाइटेड विथ ईच अदर, when they discover some unity that binds them together, but how did the nation become a reality in a minds of a people, इसके बारे में बात करी गई है। This sense of a collective belongingness come partly through the experience of the ununited struggles, but there were also a variety of cultural processes through which nationalism captures people imaginations, history and fictions, folklore and songs। अब यहाँ नेशनलिज्म कहाँ है, त्योहारों से आप नेशनलिज्म को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, धार्मिक से इस नेशनलिज्म को इकट्ठा कर सकते हैं, आप कुछ नेशनल फेस्टिवल्स मना सकते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे नेशनलिज्म दिखा इनको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। भारत माता जो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करी गई है। उसके बाद जाके भारत माता का दर्जा दिया गया इस चीज़ को। फिर कंक्लूजन क्या है इसके अंदर, अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे तो ओवरऑल जो हम कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं तो क्या निकल के आया इस चैप्टर का। तो growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of the Indians into a common struggles for a freedom in the first half of the 20th century. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to पीपल। देखो अब क्या होता है, गांधी जी 1915 में आते हैं, 1916 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे जाते हैं। 1917 के अंदर जो है हमारा चंपारण वाला जो है उसका मूवमेंट होता है। 1917 के अंदर 18 में खेड़ा हो जाता है, और 17 के अंदर भी खेरा भी होता है। 18 के अंदर तुम्हारा जो अहमदाबाद वाला जो कॉटन मिल आ जाता है। 19 के अंदर रोलक एक्ट हो जाता है। 19 के अंदर हम बात करें तो रोलक एक्ट वाली बात आती है, जलियांवाला बाग मैसेकर आ जाता है। उसके बाद वो जो है क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चैप्टर में ये सारी बात बताई गई है। एट द लास्ट जो है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं इन चैप्टरों के अंदर, और इसमें यही चीज़ें देखेंगे आप कि सारा का सारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाली भी बात मैंने बताई दी है।